वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना YouTube चैनल RBI मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है बेटा, आज हम एक आपके लिए बिल्कुल नए अंदाज में सवाल लेकर के आए हैं और वो टाइप है क्रिकेट के बल्लेबाजी वाला। ठीक है बेटा, और ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइस। क्वेश्चन कहता है विराट कोहली ने 17वीं पारी में 87 रन बनाया। आप विराट कोहली को जानते होंगे, भली बात। खैर उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, कोई भी हो सकता है। विराट कोहली ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। है ना, आज के सीरीज में सब यही खिलाड़ी वाला बल्लेबाजी वाला टाइप चलेगा। ठीक है गाइस, तो कहता है सर 17वीं पारी में न बनाया 87 रन जी और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ गया। 17वीं पारी खेलने से पहले वो 16 पारी खेल चुका होगा। है ना गाइस? ठीक है, तो 16 पारी में हमने माना कि इसका एवरेज x था। है ना, जैसा कि आप जानते हैं एवरेज हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक से। और बेटा कहता 17वीं पारी में औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो बताओ इसका पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको औसत से संख्या में, ये हो जाएगा सर 16x। कोई दिक्कत वाली बात? अब कहते हैं सर 17वीं पारी में एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो x + 3। बताओ बेटा, औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो 17x और प्लस 17 51। हाँ या ना? ठीक है, हमें दे रखा है यहां पर रनों की संख्या 17वीं पारी का, तो हमें भी 17वीं पारी का रन संख्या निकालना होगा। कैसे निकलेगा सर? बड़ा आसान तरीका है, आप देख लीजिए। 17वीं पारी का रन ये है और 16वीं पारी का रन ये है। इसको यदि हम इसमें से घटा देंगे सर तो बता दीजिए हमें 17वीं पारी का निकलेगा नहीं निकलेगा? तो 17 में से 16 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1। इधर भी इसको इसमें घटा दीजिए, यानी 17x + 51 और -16x। ये हमारा क्या निकला? 17वीं पारी की रन संख्या। और सवाल में दे रखा है इसकी वैल्यू कितना है बेटा? 87 है ना? तो क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सरकार कर सकते हैं। 17x - 16x बता दीजिए कितना हो जाएगा सर? x, और ये 51 उधर जाएगा, 87 - 51 ये घट जाएगा इस पे। है ना? तो 7 में से 1 गया सर, कितना होगा बताइए? 6, और 8 में से 5 गया 3, ये 36 निकला। क्या चीज? x की वैल्यू, जो कि हमने माना था 16वीं पारी का एवरेज। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी में कितना है इसका एवरेज? देखो तो x + 3, तो x की वैल्यू 36 है, तो इसमें सिर्फ आप ये वाला 3 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 36 3 38, 6 3 9 ना बेटा 39। है ना? आपका आंसर ये 3 कहां से लाया? अरे 17वीं पारी पूछ रहा है बेटा, 17वीं पारी के बाद
तो 17वीं पारी वाला एवरेज तो x प्लस 3 है, तो x का मान अगर हम 36 यहाँ रखेंगे तो 36 प्लस 3 वही तो है, ये कितना हो गया 39। आप देख लीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना बेटा। तो ये तो बेसिक है, ये आपने क्या सीखा, बेसिक अर्थात डिटेल्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, जितना संख्या है, संख्या को औसत में मल्टीप्लाई कर दीजिए, योगफल निकलता है ना बेटा। आइए हम आपको एक और कमाल का तरीका सिखाते हैं इस सवाल को करने के लिए। कई मेथड हैं, आप इसको इतना सॉल्व भी नहीं करेंगे, मुंह जवानी बोल देंगे आंसर, ठीक है ना। तो आओ बेटा हम चलते हैं इसी सवाल का सेकेंड मेथड की ओर, ठीक है। ये तो था डिटेल्स, इसको मिटाते हैं। आइए इसका डिटेल्स को मिटाते हैं और चलते हैं इसके सेकेंड मेथड बनाने का तरीका। सेकेंड मेथड, ठीक है। आप बताइए सर, 17वीं पारी मैंने बनाया 87 रन जी, तो 16 पारी में वो खेल चुका था, तो ये 16 पारी है और हम एवरेज को x इधर ही लिखते हैं, एवरेज ही लेते हैं, ठीक है। अब कहता है कि 17वीं पारी में उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया। 17वीं पारी में कितना बेटा, इसका एवरेज 3 बढ़ गया, आया ना। पहले x था, अब कितना हो जाएगा x प्लस 3, समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। अब आप देख लो कि एवरेज में सरकार वृद्धि कितने की हुई, आप कहेंगे सर 3 की, ठीक है। तो 16 का इससे मल्टीप्लाई करो, 16 कितना हो गया 48, किसका प्लस का, प्लस है ना सर। और ये 16 से कभी पारी बढ़ा, 17वीं पारी यानी 1 की वृद्धि हुई, इस x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो x प्लस 3 अब गुना 1 कितना हो जाएगा x प्लस 3 ही हो, है ना। ये हमारा क्या निकल गया, 17वीं पारी की रनों की संख्या, ठीक है गाइज, है ना। तो यहां दे रखा है सवाल में, इसकी वैल्यू है 87, क्लियर है। अब आप जोड़ लीजिए इसको, x 48 प्लस 3 कितना होगा सर, 8 3 11 यानी 51 बराबर 87। आप बताइए x की वैल्यू 87 माइनस 51, ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36। ये जो निकला हमारा, ये क्या है एवरेज, 16वीं पारी का। लेकिन हमसे पूछा है 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद कितना है हमारा एवरेज, x प्लस 3, तो x प्लस 3 यानी यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, x का मान 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, ठीक है ना बेटा, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। 39 इज द राइट आंसर, ये भी वहां से भी आया था हमारा, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये सेकेंड मेथड हमने आपको सिखाया, ठीक है। आइए इसकी तीसरी मेथड भी हम आपको सिखाते हैं, बिल्कुल बिना पेन एंड पेपर का, बिना पेन एंड पेपर का बेटा, ठीक है। देखो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है बेटा, आप बस सर फोकस कीजिए इस बात पर कि वो आखिर पाली खेल कौन सा रहा है, ठीक है। तो सवाल में कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाया, इसका मतलब है कि वो बंदा विराट कोहली जो है कब्बा पारी खेल रहा है, 17वीं पारी खेल रहा है। तो इसका एवरेज कितना बढ़ गया सर, कितना बढ़ गया बोलिए, 3 ना, तो 17 गुना 3 कितना हो गया 51, कोई दिक्कत, ठीक है। और पहले उसने कितना रन बना रखा है सर 87, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 87 में इसको घटा दीजिए, है ना सर। बताइए 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ये जो एज निकलेगा, ये जो सॉरी ये जो रन संख्या निकलेगा एवरेज, ये क्या है हमारा ओल्ड यानी पुराना वाला,
हमसे क्या पूछा है सर? 17वीं पारी वाला। ठीक है, तो अगर पहले एवरेज 36 था, अब एवरेज 3 बढ़ गया, तो इसमें क्या 3 ना ऐड कर देंगे सर? तो 36 3 कितना हो गया? 39। आप देख लीजिए यहां से भी आंसर हमारा 39 आता है। हाँ ना बेटा, समझ पाया आप इतनी सी बात को? हैं, बहुत अच्छे। हमने आपको कई मेथड समझाया, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, है गाइस? ठीक है, आइए अब हम चलते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं और अब बिना देर किए हुए हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत 32 रन है। बहुत सुंदर, लिख देते हैं, देख लीजिए 10 पारियों का औसत कितना है बेटा? 32, ये एवरेज है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? एवरेज है। ठीक है, 10 पारी का। कहता है अगली पारी में कितना रन बनाए? तो 10 पारी खेल लिया है, तो आप बताइए अगली पारी कितना होगा उसका? 11वां होगा कि नहीं होगा सर? तो 11 पारी का, 11वां पारी में क्या कहता है? कितने रन बनाए कि औसत रन 6 बढ़ जाए? तो पहले औसत 32 था, अब 6 बढ़ जाएगा सर, तो बताइए कितना हो जाएगा? 38। अरे कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन। कहता है अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 6 बढ़ जाएगा, है ना सर? तो आप बताइए सर, पहले था कितना एवरेज? 32, अब कितना हो गया सर? 38। कितनी की वृद्धि हुई सर? 6 की। क्या सिखाया था? 10 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 10 6 60, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, और ये 10 से कितना पारी हुआ? यानी 1 की वृद्धि हुआ, तो 38 में से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 38 गुना 1 कितना होगा? 38। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया? 8 और 6 3 9, 98। यानी उसे सर कितना रन बनाना पड़ेगा? 98 रन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय गाइस, समझ पा रहे हैं आप बातों को? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अब आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, देख लीजिए। कहता है पुजारा 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 10 टेस्ट पहले उसने खेला है, 11वें टेस्ट में कितना बनाया बेटा? 100 रन, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि 10 टेस्ट जब वो खेला होगा, कुछ तो सर उसका एवरेज रहा होगा, है ना? तो आइए 10 टेस्ट जब वो खेला, तो हमने मान लिया कि इसका एवरेज, ये बेटा यहाँ पे हम एवरेज ही लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसका एवरेज कितना है? x है। कहता है 11वें टेस्ट में 100 रन बनाया, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। तो 11वां टेस्ट खेल रहा है, औसत कहता है सर 5 बढ़ गया। पहले कितना था औसत? x, अब 5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा सरकार? x + 5। कितना होगा बेटा? x + 5। तो अब आप बताओ बच्चे, पहले था एवरेज x, अब हो गया x + 5, ये कितना बढ़ गया? 5 की वृद्धि हुई। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 10 गुना 5 कितना आएगा सर? 50 प्लस। ठीक है, और ये 10 से 11 हुआ, यानी 1 की वृद्धि हुई, तो x + 5 का मल्टीप्लाई 1 से, ये कितना आ जाएगा सर? x + 5, है ना? ठीक है, ये बेटा क्या निकल गया हमारा? 11वें टेस्ट का रन संख्या। लेकिन सवाल में कहता है कि ये इसकी जो वैल्यू दे रखी है
वो है बेटा 100 रन, यानी शतक जड़ा था इसने, है ना सर। जब हम x का मान निकालेंगे बेटा तो ये 50 5 55 हो जाएगा, और 55 उधर जाकर के 100 में माइनस हो जाएगा। तो आप बता दीजिए सरकार, इसकी वैल्यू कितनी, इसका मान कितना हो जाएगा? 45। हमसे पूछा है कि रनों का वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट वाला, अर्थात 11वीं पारी वाला। ठीक है जी, वर्तमान औसत क्या हो जाएगा बताइए आप हमको। पहले कितना था औसत? 45। अब वर्तमान में क्या हो गया बेटा? 5 बढ़ गया, 45 5 कितना हो गया? 50, है ना। तो 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आप देख ले बोर्ड पर, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं? आ जाइए, अब हम चलते हैं। इसको पहले बनाते बेटा, फटाफट से लिख लिया होगा आप लोग। ठीक है, आइए आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, कहता है सर एक क्रिकेट टीम ने औसतन 23 रन बनाए। आप बताओ बच्चे, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं सर? आप कहेंगे सर जी 11 होता है। सही बोला आपने। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों का जो औसत है कितना है सर? 23। ये देख लीजिए, है ना बेटा। तो क्या सिखाया था आपको? ये संख्या है, ये औसत, इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 तिया कितना होगा सर? 33 होगा कि नहीं होगा? कितना बचा? 3 बचा, 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा? 25। बात समझ पा रहे हो? ऐसे आपको चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 11 से यदि उसको मल्टीप्लाई करना हो तो बड़ा आसान तरीका है, आप सीख लीजिए, आज आपको काम में आएगा। ये 3 है पहला संख्या, उसको छाप दीजिए, इधर से जोड़ते जाइए। 3 2 5 लिख दिया। अब इसको छोड़ करके कोई अंक तो इधर है ही नहीं, तो सिर्फ 2 का 2 छाप दीजिए, 2 5 3। बात समझे? कहता है यदि एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, इन 11 में से एक खिलाड़ी ने कितना रन बनाया बेटा? 113। ये तो रन है उसका, तो 113 रन निकाल। हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब कहता है बच्चे तो शेष खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। आप बताइए, 11 में से एक खिलाड़ी ने इतना रन बनाया है, तो शेष कितना बचा होगा सर? 10 खिलाड़ी, है ना। 10 खिलाड़ी का योगफल कितना होगा? के रनों का योगफल कितना होगा सर? तो इसको इसमें से घटा दें आप, तो 3 में से 3 चला जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा? 0। 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 140। ये क्या निकला? इन 10 खिलाड़ियों के रनों का योगफल, है ना। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ दिया कि शेष खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात कीजिए। औसत कितने पर निकलता है? सिखाया था आपको। और जो बच्चा आज जुड़े हैं वो इस बात का गांठ बांध लो कि औसत हमेशा 1 पर निकलता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये 0 से 0 कट जाएगा, बोलो बेटा हाँ या ना। 1 की वैल्यू हो जाएगा 14, है ना। ये निकल गया हमारा एवरेज किसका? शेष खिलाड़ियों का। आप देख लो बेटा ऊपर क्वेश्चन में, ये सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना सर। समझ पा रहे हैं आप सर? ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी से मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चे कि एक बल्लेबाज का 11वीं पारी में कुछ औसत था। रहा होगा कुछ, आप भी कुछ लिख दीजिए। अरे कुछ का मतलब XYZ कुछ भी। ठीक है सर, 11वीं पारी का कहता है जी इसका एवरेज कुछ था, हमने मान लिया X था। ठीक है, कहते हैं 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे औसत 5 रन कम हो गया। तो 12वीं पारी में 90 बनाया है रन, लेकिन एवरेज क्या हो गया?
5 रन कम हो गया, पहले x था, अब कितना हो जाएगा सर, x माइनस 5। लगा दीजिए वही वाला फंडा, कितना कम हुआ बताइए, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 की कमी, तो 11 गुना 5 करेंगे सर आप, 55, ये 55 किसका होगा, माइनस का, माइनस 55, ठीक है। और 11 से हुआ 12 सर, ये प्लस 1 की वृद्धि, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 गुना 1, x माइनस 5 होगा बेटा, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, अच्छा ये आपने क्या निकाला, ये हमने निकाला 12वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये संख्या कितना है, 90 है ना बच्चे। तो ये हो जाएगा x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 55 5 60 बराबर 90, तो x की वैल्यू बताइए सर, ये माइनस जाकर तो उधर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 कितना हो गया, 150। ठीक है बच्चे, हमसे पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये तो 11वीं पारी का औसत है, 12वीं पारी के बाद मतलब 12वीं पारी से, ठीक है। तो x माइनस 5 12वीं पारी कितना है बेटा, x माइनस 5 है, x की जगह पर रख दीजिए 150 और माइनस 5, ठीक है, 145 इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो आप देख लीजिए 145 किसमें बच्चे, बी में, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑप्शन बी है। सर समझ पा रहे हो आप, बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हैं बेटा हम आपके लिए, ठीक है। और अगर इतना पढ़ाने के बाद भी आप मैथ में 20 का 20 क्वेश्चंस ना कर पाए, तो फिर बेटा बहुत दिक्कत वाली बात है ना। आप सोच रहे होंगे सर कैसे पूरा हो जाएगा, वो जिम्मेवारी मेरी है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, और कभी प्रॉब्लम हो तो आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, ठीक है गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर आ रहा है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप अच्छे से वीडियो को देखिए और पॉज कीजिए इसको और फिर बनाना शुरू कीजिए, ठीक है बेटा, है, लो देखो। और बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी तक तो सिर्फ आपने बल्लेबाजी 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 वाला सवाल देखा, अब गेंदबाजी वाला सवाल भी देखिए, ठीक है। अच्छा सर आप हमको एक चीज जरा सा बता दीजिए कि एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो आप देखते होंगे क्रिकेट मैच जब स्क्रीन पर, तो उसका बॉलिंग एवरेज दिखाता है ना सर, यानी उसके गेंदबाजी का औसत कैसे निकलता है, जानते हैं आप, है बेटा, वो डिपेंड करता है उसके विकेट के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो बल्लेबाजी ये गेंदबाजी का जो औसत निकलता है बेटा, कितना रन देकर कितना विकेट लिया, यानी रन प्रति विकेट, ठीक है। गेंदबाजी का एवरेज कैसे निकाला जाता है एक बॉलर का, तो रन पर विकेट्स, है ना, ठीक है गाइस। तो आइए हम चलते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 7 तो दिख ही रहा होगा आपको आपके बोर्ड पर। कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये उसका गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट, ठीक है। अब ये कहता है सर 26 रन पर 5 विकेट लिया, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। 5 विकेट लेने से पहले भी तो उसने कुछ विकेट लिया होगा सर, है ना। तो हमने माना कि वो पहले
x विकेट लिया था। ठीक है बच्चे, ठीक। तो उसका रन रेट क्या था सर? एवरेज 12.4, ठीक है, रन था, विकेट रन प्रति विकेट था। अब कहता है 26 रन पर 5 विकेट लिया। पहले कितना विकेट लिया था सर? x विकेट। अब 5 विकेट और लिया, x प्लस 5 विकेट लिया होगा इसने, ठीक है। तो कहते हैं सर इसके औसत 0.4 से घट जाता है, यानी पहले था 12.4, अब हो गया 0.4, यानी घट गया, है ना सर। तो बताइए 12.4 में से 0.4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, है ना। आप बता दीजिए सर हमें इसमें कितने की कमी हुई? तो आप कहेंगे सर 0.4 का कमी। कोई दिक्कत वाली बात? घटा ना, यानी माइनस, ठीक है। और इधर सर x से x प्लस 5 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। क्या सिखाया था आपको? इसका मल्टीप्लाई से ये सर क्या हो जाएगा? माइनस 0.4x, है ना। और ये 12 का मल्टीप्लाई किससे? 5 से, कितना हो जाएगा सर? 60, ठीक है। अरे बोल दो हाँ या ना, होगा सर 60। अब क्या बोलता है, जैसा एक मिनट देख लेते हैं हम, कितना रन देकर के? 26 रन पर 5 विकेट लिया। ये क्या निकला? उस गेंदबाजों ने कितना रन खर्च किया, ठीक है, ये हुआ उसकी रनों की संख्या। तो सवाल में दे रखा है 26 रन, तो 26 यहां लिख दीजिए आप। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए? तो ये सर उधर जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.4x, है ना। और 60 में से 26 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा सर? 26 दे रखा है ना, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कितना है? लगा दीजिए ना इस पे 60, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 60 माइनस 26, है ना सर। बताइए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ठीक है। और एक बचा गया था यहाँ से 5, 5 में से 2 गया, कितना हो गया सर? 3, ठीक है, यानी हो गया 0.4x। समझ पा रहे बेटा? अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 34 बटे 0.4, ठीक है। ये आप पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 10, ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, ये हो गया 17 दूनी 34, 17 बचे 85, यानी 85, ठीक है गाइस। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिया? अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच उसका क्या था? ये वाला था। और इसके पहले उसने ये जो हमारा x का मान निकला, बोलो बच्चे, अंतिम मैच से पहले 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 की तो बात बोल रहा है, ये इसका लास्ट मैच था, अंतिम मैच। तो इसके पहले वाला मैच कौन सा था इसका? ये वाला x, ठीक है। और ये वैल्यू निकला है आपका, यानी 85 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, यदि वो कहता कि कुल कितने विकेट लिए उसने, तो अंतिम पहले पहले लिया था उसने 85, अब 5 विकेट एक्स्ट्रा लिया, तो 85 प्लस 5 कितना हो जाता? 90। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है ना गाइस, ठीक है। तो 85 देख लीजिए आप, 85 आई थिंक डी, देख लो बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे। समझ पाए आप? जो हमने समझाना चाहा वो समझ पाए आप इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, अब आपके बोर्ड पर आ रहा है। कहता है एक खिलाड़ी का 64 पारी का औसत कितना था सर? 62 रन था। बहुत सुंदर। 64 पारी का एवरेज कितना था सर इसका? 62, ठीक है। ये एवरेज ये है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, आ जाएगा। एक मिनट बच्चे, है ना,
कट जाता है एडिटिंग के टाइम में। ये कहता है बेटी 64 पारी का कितना एवरेज, 62, ये एवरेज है। ठीक है, कहता है यदि 2 पारी को हटा दिया जाए, 64 पारी में से 2 पारी हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 2 को आप हटा दें, ये हो जाएगा 62। ठीक है, हटा दिया जाए तो औसत 60 रन हो गया। औसत कितना आ गया बेटा 60, लगा दो वही वाला फंडा। 62 से हो गया 60, कितना कम हुआ सर, 2 कम हुआ। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, है ना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी माइनस का 128। ये 64 से क्या हुआ 62। ठीक है, ये भी कम हो गया, कितना -2। इस 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 120। हाँ ना गाइस, अब क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये बेटा कितना देगा देख लो, 8 2 2 4 और 1 1 2 यानी 248 और माइनस का। आप कहेंगे सर अब इस माइनस का क्या करें, तो बच्चे ये माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये वो जो 2 पारी को छोड़ा था उसका अधिकतम और न्यूनतम रनों का ये अंतर है ना। ये इंडिकेट करता है माइनस कि उसका जो हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर, उन दोनों के बीच का क्या है, ये डिफरेंस है। बात समझ पाए बेटा। आइए, कहता है उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 180 रन है, तो उस खिलाड़ी का अधिकतम रन क्या है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे सवाल को, बताइए सर, है ना। बड़ा आसान तरीका है, हम आपको सिखाते हैं। ये जो 248 है ना बेटा, इसको, इसमें से सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, कि जो अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो अंतर है ना 180, उसको पहले आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें से यदि हम 180 को निकाल दें, 248 में से यदि हम 180 को निकाल दें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बता दो, 68 होगा। अब उस 68 को क्या करो आप, 2 भाग में बांट दो अलग अलग। ठीक है, ये देख लो हम यहाँ करते हैं, क्या करना, आप इस 248 में से जो अंतर है यानी 180 उसको निकाल दीजिए। निकाल दिया, ठीक है, तो कितना कितना बचेगा 68 ना। अब उस 68 को 2 भाग में उसको बांट दीजिए, तो 68 को 2 भाग में आप बांटिएगा तो कितना कितना होगा 34। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, होगा ना सर 34। ठीक है, अब जितना आपने निकाला था किसी एक को थमा दीजिए। ठीक है, इसी को दे दीजिए 180। बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया इसका न्यूनतम पारी और ये हो गया क्या, इसका अधिकतम रनों की संख्या। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 4 8 2 10 1 11, बाकी बचा 1 और 1 और 1 2 यानी 214। ये हुआ इसका क्या, अधिकतम रन, अंक नहीं रन। ठीक है, समझ पाया नहीं बेटा, नहीं आया समझ में है। आइए हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अधिकतम और न्यूनतम वाला सवाल आता है ना, तो ये जो आपने अंतर निकाला है, ठीक है 248 या चाहे जो भी हो, इसमें से जो सवाल में अंतर दे रखा है ना, पहले आप उसको निकाल दीजिए। बात समझ गए। ठीक है, तो कितना बचेगा ये 68। अरे सर बचेगा, बोलिए। अब इस 68 को 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, अभी कौन सा न्यूनतम कौन सा अधिकतम है अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 68 को 34। ठीक, उसका जितना आपने निकाला है किसी एक में आप रख दीजिए, चाहे इसमें या चाहे इसमें। ठीक है, उसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतम और ये होगा न्यूनतम। पूछा तो कितना होता 34। समझे बात को। एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जा करके
देखिए आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अरे तो x मान के कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, है 214 क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हमें अब आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।